राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आइए जानते हैं पपाकुंशा एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आप मुझे अश्विन माह की एकादशी के विषय में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो राजन, अश्विन माह की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो भक्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने पर एक सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को नियम से करने पर 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। इस व्रत को करने के फलस्वरूप शुभ फलों की वर्षा होने लगती है। मनुष्य को यमलोक का दुख नहीं भोगना पड़ता, वैकुंठ धाम में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस व्रत का पुण्य लाभ व्रत करने वाले उपवासक के मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पितरों को यमलोक से वैकुंठ धाम की ओर ले जाती है। पापांकुशा एकादशी व्रत पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। ऐसी बड़ी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।